फ्रेंड्स, क्या कभी आपने अच्छी हैबिट्स बनाने के लिए ट्राई किया है और आप फेल हो गए हैं? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिससे आप मोस्ट इफेक्टिवली और सक्सेसफुली हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। हम सब कोई ना कोई नई और अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं पर बना नहीं पाते और एट द एंड खुद को ब्लेम करते हैं। पर कहीं ना कहीं उस हैबिट को बनने से रोकता है हमारा एनवायरनमेंट एंड शायद वो प्रोसेस जिससे हम वो हैबिट क्रिएट कर रहे हैं। सो आइए जानते हैं कि कैसे हम एक हैबिट क्रिएट कर सकते हैं। पर उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एक हैबिट 3 चीजों से बनती है। पहला प्रॉम्प्ट, दूसरा एबिलिटी और तीसरा मोटिवेशन। प्रॉम्प्ट को हम एक तरह का रिमाइंडर भी कह सकते हैं। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार की बात है, एक जिल नाम की लड़की थी जो हमेशा अपना किचन काउंटर वाइप करना भूल जाती थी और इसीलिए उसने ऑथर को अपनी प्रॉब्लम बताई। और तब ऑथर ने कहा कि जब भी तुम सिंक में गंदे बर्तन डालती हो तो तुम उसे अपना रिमाइंडर बना लो, यानी प्रॉम्प्ट बना लो और एक गंदा बर्तन डालने के बाद एक काउंटर वाइप कर लो। और जिल ने भी ऑथर की एडवाइस फॉलो करी और किचन काउंटर वाइप करना उसकी हैबिट बन गई और आगे चलकर उसे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। अगर हम बहुत बिजी रहते हैं और खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं और एक अच्छी हैबिट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें उस हैबिट के लिए एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करना होगा। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एमी 3 बच्चों की मदर थी और इसीलिए उसे अपने लिए कभी टाइम नहीं मिलता था और वो हमेशा टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील करती थी। तभी उसने ऑथर के कुछ आर्टिकल्स पढ़े और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने का सोचा और तभी से वो जब भी अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाती तो उसे एक अपॉर्चुनिटी समझती और जब भी उसके बच्चे कार का दरवाजा बंद करते तो उसे एक रिमाइंडर मिलता और वो अपने बच्चों के स्कूल के आगे वाले पार्क में जाती और बेंच पर बैठती और अपना नोटपैड और पेन निकालकर जर्नलिंग करने लगती और इससे यह उसकी हैबिट बन गई और उसे अच्छा लगने लगा और उससे एमी को खुद के लिए समय भी मिल गया। अब बारी आती है फॉग बिहेवियर मॉडल की। अब आप पूछेंगे कि ये फॉग बिहेवियर मॉडल क्या है? बिहेवियर इक्वल टू MAP। M स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन आपकी इच्छा है उस बिहेवियर को करने के लिए। A स्टैंड्स फॉर एबिलिटी। एबिलिटी आपके काम करने की क्षमता है। P स्टैंड्स फॉर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट एक तरह का रिमाइंडर होता है और इसे ही फॉग बिहेवियर मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस बिहेवियर, मोटिवेशन एंड एबिलिटी एक टीम की तरह काम करते हैं। यदि हमारे पास कम एबिलिटी है तो हम उस टास्क को मोटिवेशन से कंप्लीट कर सकते हैं और अगर हमारे पास कम मोटिवेशन है तो एबिलिटी की मदद से हम वो टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मोटिवेटेड होते हैं और जिम जाते हैं तो हम अपनी एबिलिटी से ज्यादा वेट उठा लेते हैं, पर जब हम सुबह उठते हैं तो हम बिना मोटिवेशन के ब्रश कर लेते हैं क्योंकि ब्रश करने की एबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी है। बट हम किसी भी टास्क को बिना प्रॉम्प्ट के कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। यदि आप प्रॉम्प्ट को रिमूव कर देंगे तो आप किसी भी डिस्टर्बिंग या बैड हैबिट को इजीली रिमूव कर देंगे। लाइक टर्न ऑफ योर मोबाइल नोटिफिकेशंस। अब हम हैबिट सीक्वेंसिंग के बारे में समझते हैं। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तब हम सबसे पहले ब्रश करते हैं, ना कि खाना खाते हैं और इससे प्रूव होता है कि हैबिट में सीक्वेंसिंग जरूरी है क्योंकि एक एक्ट दूसरे एक्ट का प्रॉम्प्ट होता है, यानी रिमाइंडर होता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सारिका एक ऐसी लड़की थी जो काम में इतनी बिजी रहती थी कि पानी पीना ही भूल जाती थी, जिससे उसके डिहाइड्रेट होने के चांसेस बढ़ जाते थे। इसीलिए उसने अपनी प्रॉब्लम ऑथर को बताई और ऑथर ने उसे अपनी टेक्निक बताई कि कैसे वो मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट की मदद से अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। फिर सारिका ने एक रूटीन क्रिएट करा। अपने हस्बैंड की हेल्प से वो एक प्लांट लाई और उसे अपने वॉशरूम के सामने रख दिया और जब भी वो वॉशरूम जाती तो वो उस प्लांट को पानी देती और वहीं पास रखे जग में से खुद भी पानी पीती और इस तरह से वो पौधे के साथ साथ खुद को भी हाइड्रेटेड रखती और अब उसके डिहाइड्रेट होने के चांसेस भी कम हो गए। अब ऑथर कहते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं जो हमारे लिए टफ है पर फिर भी हम उसे करते हैं तो हमें उसे कंप्लीट करने के जस्ट बाद उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेशन मतलब कि उस टास्क को करने के जस्ट बाद हमें कहना चाहिए ऑसम, ग्रेट जॉब, नाइस, वेल डन, टेरिफिक।
फेबुलस, फैंटास्टिक एटसेट्रा एटसेट्रा, और उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। और उस मोमेंट को सेलिब्रेट करने से हमारा डोपामाइन रिलीज होगा, जिससे हमें वो टास्क इजी लगने लगेगा, जिससे हम उसे रेगुलर बेसिस पर कर पाएंगे। आइए इसे एक लड़की के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की जो बहुत सारे बच्चों के साथ रहती थी, जो कि 12-13 साल के थे। उसे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता था, इसीलिए उसने अपनी नेबर से कहा कि वो अपने बच्चों को उसके पास रहने दें, और उसके नेबर्स ने भी अपने बच्चों को उसके पास भेज दिया। वो उन बच्चों का ख्याल रखती थी, लेकिन जब वो सारा काम कर लेती थी और जब वो सोने जाती थी तब उसे नींद नहीं आती थी, और वो यह सोचती रहती थी और चिंता करती रहती थी कि उसने यह काम नहीं किया। पर यह उसे कभी रियलाइज नहीं हुआ कि उसने अपने दूसरे काम कंप्लीट करे हैं, जैसे कि उसने कार वैक्यूम नहीं करी पर उसने बच्चों को स्कूल तक जरूर पहुंचाया है, और उसने बर्तन नहीं धोए लेकिन उसने बच्चों को अच्छा खाना जरूर बना के खिलाया है। उसने लॉन साफ नहीं किया पर उसने बच्चों को लॉन में खेलने जरूर दिया है। ऑथर इस एग्जाम्पल से हमें यह समझाना चाहते हैं कि जो काम हमने कर लिया है उसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि अपने ना किए हुए कामों के बारे में बार बार सोचकर अपना स्ट्रेस और बढ़ाना चाहिए। अब हम पर्ल हैबिट्स के बारे में जानेंगे, जिसका यूज करके हम इरिटेटिंग एंड डिस्ट्रेस सिचुएशन को पॉजिटिव एंड क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज में चेंज कर देंगे। पर्ल हैबिट्स में हम किसी भी इरिटेटिंग प्रॉम्प्ट का यूज करके उसे एक ब्यूटीफुल हैबिट में चेंज कर सकते हैं। इसे समझाने के लिए ऑथर अपनी फ्रेंड एमी का एग्जाम्पल देते हैं। उनकी फ्रेंड एमी का डिवोर्स हो चुका था और एमी ने दूसरी शादी भी कर ली थी, पर कोइंसिडेंस से एमी का एक्स हस्बैंड उसी ऑफिस में काम करता था जिसमें वो भी काम करती थी। वो एमी की हर रोज इंसल्ट करता था, इससे एमी बहुत दुखी होती थी। फिर एक दिन एमी ने एक प्लान बनाया कि वो अपने एक्स हस्बैंड के बिहेवियर को एज अ प्रॉम्प्ट ट्रीट करेगी और उसके इमीडिएटली बाद कुछ अच्छी चीजें करेगी, जैसे कि अपने फेवरेट सॉन्ग की एल्बम सुनना, कोई ऑडियो बुक सुनना या कोई बुक पढ़ना स्टार्ट कर देना, और उस नेगेटिव मोमेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती थी। इससे उसके एक्स हस्बैंड को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई और फिर उसने एमी से अगेन फ्रेंडशिप कर ली। अगर हम हैबिट अब भी नहीं बना पा रहे हैं तो हम उस हैबिट को पुरानी वाली हैबिट से कनेक्ट कर सकते हैं एंड उसे सिंपल एंड स्मॉल हैबिट में चेंज कर सकते हैं। अब ऑथर अपना एग्जाम्पल भी देते हैं। जब वो ब्रश करते थे तो अपने टीथ फ्लॉस करना ही भूल जाते थे, और इसीलिए उन्होंने खुद टीनी हैबिट्स की मदद ली, और अब जब भी वो ब्रश करते थे तो हमेशा एक टूथ जरूर फ्लॉस करते थे। यह सुनने में थोड़ा वियर्ड है पर रियलिटी यही है, क्योंकि एक टूथ फ्लॉस करना बहुत इजी है। इस टॉपिक को और डीपली समझाने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक पापा और बेटे का। क्रिस जो कि माइक का बेटा था, वो अपने डैड की बात कभी नहीं मानता था और इस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई भी हो जाती थी। पर जब भी माइक बोलता कि अपना रूम क्लीन कर लो तो क्रिस अपना हेडफोन लगाता और गेम्स खेलने लग जाता और माइक की बात कभी ना मानता। तो फिर इसीलिए एक दिन माइक और उसकी वाइफ ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एक दिन क्रिस से कहा, बेटा जो तुमने कॉफी पी है उसके कॉफी मेकर का बस तुम कैप निकाल कर रख दो, हम उसे धो लेंगे। अगले दिन क्रिस ने उसे इजी काम समझकर वो कैप निकाल दिया और अब वो एक हफ्ते तक ऐसा ही करता रहा। फिर माइक ने उससे कहा, क्या तुम उस कैप को धो के रख सकते हो, और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब वो किचन में गया तो उसे वहाँ कोई कैप नहीं मिली और वो क्रिस पर बहुत गुस्सा हुआ। पर जब उसने कॉफी मेकर को खोला तो उसने उसमें देखा कि कैप तो धुली हुई थी और वो कैप क्रिस ने ही धोई थी। यह देखकर माइक बहुत खुश हुआ और उसने अपनी वाइफ को बताया कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया और उन्होंने इसी ट्रिक का यूज करके क्रिस को बहुत कुछ सिखाया। आप भी अपनी हैबिट को फॉर्म करने के लिए उसे ओल्ड हैबिट से कनेक्ट कर दें एंड स्टेप बाय स्टेप हैबिट को फॉलो करना स्टार्ट कर दें। चलिए अब हम इस बुक के कुछ वैल्यूएबल लेसन्स देख लें। वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस बुक। 1. हमें टास्क को कंप्लीट करने के बाद सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। 2. अगर हमारे पास मोटिवेशन या एबिलिटी में से कोई एक चीज भी है तो हम वो काम कर सकते हैं, बट इसके लिए प्रॉम्प्ट जरूरी है। 3. हमें हैबिट में सीक्वेंसिंग करनी होगी। 4. हमें नेगेटिव मोमेंट्स को पॉजिटिव बनाना होगा। 5. हमें हेल्थ और हैबिट दोनों का ध्यान रखना होगा। यह सब हमने आपको बीजे फॉग के टाइनी हैबिट बुक में से बताया है। होप सो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ वैल्यूएबल लेसन भी मिले होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।